तो मूल कॉन्सेप्ट में आपको हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और ऐसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास नंबर बता दिए थे। ठीक है, ये मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर 1 लिख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा बैकग्राउंड पीछे है तो देख लेना, वो ध्यान रखना। डेट क्या है अपनी आज? 6 सितंबर। तो अभी हमने देखा कि एटम्स, राइट, एटॉमिक मास देखा। तो अब जैसे मॉलिक्यूलर मास ये कैलकुलेट करना सीखते हैं। एटॉमिक मास पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, जैसे, है ना, फाइंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ, पहला जैसे H2SO4 निकालो, है ना। दूसरा लेट्स से HNO3, तीसरा लेट्स से C ग्लूकोज C6H10, C6H12O6 ग्लूकोज। D यूरिया, यूरिया इज NH2CONH2, दैट इज यूरिया। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल बता देता हूँ, रिमेनिंग आपको निकालने। हाइड्रोजन का, इसमें देखो H2SO4 में क्या है, तो हाइड्रोजन है, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। बस 2 हाइड्रोजन के एटम है, एक सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। बस अब हमें ये देख लेना है हाइड्रोजन के कारण कितना मास होगा। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 AMU, 2 हाइड्रोजन का 2 AMU, सल्फर का होता है 32 AMU और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 into 4, now you can write 2 plus 32 plus 64 which is nothing but 98 AMU। यूनिट क्या होगी? AMU। ठीक है, जैसे आपको लिखना है H2SO4 मैंने बता दिया, अब आप लिखो सुक्रोज, सुक्रोज होता है C12H22O11। इन सब का बताओ, सॉल्व करो वही बैठ के। सुक्रोज शुगर और दूंगा, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, तब तक मैं आता हूँ।
हो गया? बताओ भाई, आंसर्स बताओ जल्दी, फास्ट। ओके, एक आंसर भी बताया आप लोगों ने, बाकी ओके। ओके गुड, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ठीक है। काफी लोगों के आंसर नहीं आए मेरे पास, मुझे लग रहा था कि बहुत आसान होगा, लेकिन मुझे लगता है फिर हाँ, देखते हैं। हाइड्रोजन, तो जिनको वैल्यू नहीं याद है एटॉमिक मास की, उनको हो सकता है नहीं समझ में आ रहा हो, थोड़ा थोड़ा आपको याद भी रखना है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन है एंड 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7 मत ले लेना, है ना, जिन लोगों ने 7 लिया वो गलत हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक मास कितना है? 14। ऑक्सीजन कितना है? 16 इंटू 16, कितना आएगा आंसर? 1 प्लस 14 प्लस 48, so that is 63। ठीक है। ग्लूकोज ऐसे ही, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है एंड 6 ऑक्सीजन है। बस अब देखो कार्बन का कितना है? 6 इंटू 12 प्लस 12 into 1 plus 6 into 16. So if you are going to add all these, then this is going to be 72 plus 12 plus 96, 180 AMU। यूरिया, इसमें कितने नाइट्रोजन है? 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 और 4, 4 to 4। कार्बन कितना है? 1 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन। कितना हो जाएगा? 2 into 14 plus 4 into 1 plus 1 into 12 plus, है ना, और ये ऑक्सीजन 1 into 16, that is 28 plus 4 plus 12 plus 16, which is going to be equal to 60 AMU। और यहाँ पे 12 कार्बन प्लस 22 हाइड्रोजन प्लस 11 ऑक्सीजन, so 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16। If you are going to solve, then it will come 342 AMU। यू लिख सकते हो, है ना, या तो यू लिखो या AMU लिखो, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अच्छा एक बात और, ये जो हमारा लिंक है ना, ये फिक्स है। मान लो आपको लिंक नहीं भी आया हो कभी, राइट ना, तो ये लिंक फिक्स है, यही रहने वाला है, हर क्लास इसी लिंक पे होती है।
ये तो जिन लोगों को लिंक नहीं मिला, कोई दिक्कत है, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द सेम लिंक। इससे पहले कुछ नहीं किया बेटा, यही मॉलिक्यूलर मास सॉल्व कराएं, ठीक है। लेट्स से अगर हम और एग्जांपल, बट दिस टाइम आई वांट कि यू शुड सॉल्व, ठीक है। और ज्यादा मतलब पार्टिसिपेशन चाहिए, राइट। इसी बहाने आपको कुछ मॉलिक्यूल और उनके फॉर्मूले भी पता चल रहा है, ठीक है। एफ, तो आपको CuSO4.5H2 ब्लू विट्रियोल, ठीक है, ये आ गया। FeSO4 डॉट, एक मिनट, 6H2O होता है या 7H2O होता है, एक मिनट देखता हूँ ग्रीन में। इसको पता है, याद आ रहा है, मैं आई एम जस्ट कंफ्यूज। सेवन होता है ना, हाँ, मुझे थोड़ा सा तुमसे भी ऐसा लगा कि आई एम नॉट श्योर। तो ये ग्रीन हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा, ये सूरज, और अच्छा हम ले सकते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है, NH2 अमोनियम, NH4 होल ट्वाइस फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4.6H2, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट। आई, A2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, ये क्या होता है, पोटास एलम। एलम तुम्हें पता है, आपने सुना है एलम? एलम, यस, उसका ये फॉर्मूला है, ये याद रखना, ठीक है, ऐसे पोटास एलम। चलो ये थोड़े से ज्यादा है, तो पहले मैं ये समझा देता हूँ, फिर आप ये करना, सिमिलर है। यहाँ डॉट का मतलब है कि ये 5 वाटर के मॉलिक्यूल साथ में प्रेजेंट है। डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लीकेशन से नहीं है, राइट। इसका मतलब क्या है कि 5 वाटर के मॉलिक्यूल और प्रेजेंट है, साथ में है। Cu का कितना होता है, 63.5। सल्फेट SO4 का हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है, हमने H2SO4 याद रखा हुआ है 98, तो SO4 कितना हो जाएगा, केवल दो हाइड्रोजन हटा देंगे इसमें, तो 96, तो यू कैन रिमेम्बर द, है ना, 96 SO4 के लिए। प्लस 5 वाटर के मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, H2O, दो हाइड्रोजन मतलब 2H प्लस 1O, तो 2H कितना हो गया, O कितना हो गया, 16, 18। 18 याद रखना है, वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। कितने वाटर के मॉलिक्यूल है, 5, कितना हो गया, 5 इंटू 18, ठीक है, तो ये आंसर आ गया आपका। तो दिस इज गोइंग टू बी 249.5। ऐसे ही आपको यहाँ करना है, आयरन 56, अच्छा हाँ आपको करना है, तो वही सॉल्व।
ऐसे कुछ भी दे सकते हैं और उससे आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आयरन का 56, आयरन 56। इसका आंसर आया, निकाल लिया होगा सबने। 56 बता दिया आपको। 56 प्लस कितना हुआ 96 प्लस 100 का 18 इंटू 7, 56 प्लस 96 हो गया 152 प्लस 1 18 7 टाइम्स 126 278। ठीक है, तो कितना आया? इसमें तो सब पता है, नाइट्रोजन पता है, हाइड्रोजन पता है, सब। कितना आया? NH4 का होल ट्वाइस, नाइट्रोजन इज 14, 14 प्लस 4 18, 18 इंटू 2 होल ट्वाइस। फिर से SO4 96, फिर से लिख लिया। Fe 56 प्लस 96 प्लस 18 इंटू 6, कितना हो गया? 18 2 टाइम्स 36 प्लस 96 प्लस 96 96 और 56, तो 96 प्लस 56 हो गया कितना? 152। 152 प्लस 96 कितना हो गया? 248। एंड ये 108, 108 प्लस 36 144, 144 प्लस 248 इज 392 AMU। ये पोटासियम, पोटेशियम का होता है 39, 39 इंटू 2 प्लस 96। एल्यूमिनियम का होता है 27, 96 इंटू 3 प्लस 24 इंटू 80, 78 प्लस 96 प्लस 54 प्लस 96 इंटू 3, 9 का 3 टाइम 270 और 6 का 3 टाइम्स 18, 270 प्लस 18 288।
24 इंटू 18 तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 18 कितना होगा? 50 इंटू 9 450। 450 में 18 कम कर दो, राइट? 25 माइनस 1 है ना ये, 432। अब इसको देख लेते हैं। 96 प्लस 54 150, 28 प्लस 432 90 प्लस 430 कितना हो जाएगा? 29 एंड 43 कितना होगा? तो 40 30 है ना, 72 720 हो गया। 78 प्लस 150 प्लस 720, हाँ 720 कितना हो जाएगा? 870 प्लस 78 मीन्स 948। एंड बेंजोइक एसिड का कितना हो गया? C612 प्लस 5 प्लस C12 और CO2H है ना, CO2 होता है ये 44 प्लस 1 72 प्लस 5 72 प्लस 5 77 78 और 44 78 और 8 78 और 4 82 और 40 122। समझ में आया? ये तो हो गई कैलकुलेशन और कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? चलते हैं थोड़ा आगे। अब इसमें एक बात आती है, वो है एटॉमिसिटी, है ना? क्या? एटॉमिसिटी। दैट मीन्स नंबर ऑफ एटम्स in a molecule, number of atoms in a molecule। हाँ ठीक है शेख, राइट। नंबर ऑफ एटम, ये बिल्कुल नया चैप्टर है, तो जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो इस पे ध्यान दें, है ना? बिल्कुल। आपको हो सकता है एटॉमिक नहीं समझ में आया हो, लेकिन मोल में कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस, है ना? तो धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन भी इम्प्रूव हो जाएगी। उसका फायदा ये होगा, आप बार बार ये सॉल्व करोगे। जैसे अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन में ही कई लोगों ने गलतियां करी, कितने लोगों ने अच्छा गलती की, हाथ उठाओ जिनके आंसर केवल और केवल एडिशन के कारण गलत है ना? तो ये होगा, है ना? 2-3 लोगों के ने हाथ उठाए, बहुत सारे, मैं मान रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं उठाएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो वही है कि आपको ना कैलकुलेशन, ये पूरा चैप्टर आपका कैलकुलेशन इंप्रूव कर देगा। इसमें बस सॉल्व जितना करना है, ये बहुत सॉल्व करना है, राइट? क्या चलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। अब देखो, जैसे मैं बोलूं H2O, H2O में मैंने बोला 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये 3 एटम से मिलकर बना है, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है। कहीं पे मैंने लिखा है 10 मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 30 एटम हो जाएंगे। कौन कौन से 30 एटम हो जाएंगे इसमें बोलूंगा, है ना? तीन में क्या थे? 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन थे, तो 30 एटम में कितने हो जाएंगे? राइट, 20 हाइड्रोजन और 10 ऑक्सीजन। ऐसे आप निकाल सकते हो, कुछ भी पूछा जाए, हो सकता है आपसे टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए जाए किसी मॉलिक्यूल में, तो निकाल लेंगे। कोई पर्टिकुलर एटम पूछा जाए, है ना, ये हो जाएगा 10 ऑक्सीजन। कोई ये भी कह सकता है कि मान लो, है ना, ये जो ऑक्सीजन है वो O2 मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट होंगे तो कितने O2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे? ऐसा बोला गया कि 10 ऑक्सीजन, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल सकते हैं? आपको पता है 10 मॉलिक्यूल से टोटल 30 एटम हुए, 30 एटम में तो 10 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 ऑक्सीजन का एक पैकेट बना देना है ना, 2 ऑक्सीजन का पेयर बना देना है, तो O2 बन जाएगा। 10 के कितने पेयर बन जाएंगे? 5 हो गया, 5 O2 मॉलिक्यूल। समझ में आया? तो कोई भी रिलेशन बताएंगे तो कर लेंगे, जब भी घुमा देंगे तो हो जाएगा तो जल्दी, है ना? ठीक है, तो अब बताओ कि जैसे अगर मान लो मैं एलम की बात करूँ, ये की है ना, थोड़ा सा K2SO4, थोड़ा सा डिफिकल्ट ले रहा हूँ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2, इसमें टोटल एटम देखते हैं। देखो 2 पोटेशियम के हैं, सल्फेट में 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, तो ये 1 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन, इसका एक कॉम्बो पैक है ना? कितने सल्फर है?
एक यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे 3 है, तो इंटू 4 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है और फिर यहाँ पे है ना, और क्या है 24H2O। एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 24H2O में 24 इंटू 2 हाइड्रोजन प्लस 24 इंटू 1 ऑक्सीजन, टोटल हो गए कितने आ गए 2 हाइड्रोजन 4 सल्फर प्लस 16 ऑक्सीजन प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 48 हाइड्रोजन प्लस 24 ऑक्सीजन। ठीक है, बस काउंट कर लो 2 प्लस 4 6 6 प्लस 16 6 प्लस 16 22 22 प्लस 2 24 24 प्लस 48 72 72 प्लस 24 96, तो 96 एटम। बोले टोटल ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो आप काउंट कर लोगे, यहाँ 16 और यहाँ 24 40 हो गए, राइट। ऐसे वो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पोटेशियम है, सॉरी हाइड्रोजन की जगह पोटेशियम है, यहाँ रिप्रेजेंटेशन गलत लिख दिया, H2SO4 की जगह H2SO4 सोच लिया। ये तो 96 हो गए। का मतलब है एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए इनमें 96 एटम्स की जरूरत पड़ेगी ना, तो मतलब ये हो गया। ये तो नंबर है ना, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती साथ ना, नंबर ऑफ एटम्स इसकी कोई यूनिट होगी नहीं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, चलते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, ये सब हमने निकाल दिया। अब आती है बात कि मोल क्या होता है ना। ठीक है, तो कोई बताएगा मोल क्या होता है? व्हाट इज मोल? मोल एक नंबर है, मोल इज ए नंबर, मोल इज ए नंबर। कोई यूनिट होगी क्या मोल की? नहीं, केवल नंबर होगा। ठीक है, मोल इज ए नंबर। कैसा नंबर है? जैसे हमने एक नंबर पढ़ा है 100, 100 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 2। हमने पढ़ा है एक नंबर 1000, 10 की पावर 3। हमने पढ़ा है 10 बिलियन, मिलियन सॉरी 10 टू पावर 6, मिलियन 10 टू पावर 9, राइट। ऐसे हमने पढ़े ट्रिलियन 10 टू पावर 12, क्वाड्रिलियन 10 टू पावर 15, ऐसे, राइट। ये हमने नंबर पढ़े हुए हैं। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है 100 रुपीज, इसका मतलब क्या है 10 टू पावर 2 रुपीज। अगर लिखा है 100 बनाना, तो 10 टू पावर 2 बनाना, है ना। कहीं पे लिखा है मैंगो, तो मैंगो, राइट। So the number does not depends what is written after that, है ना। नंबर तो बस ये बता रहा है कितना है, बस, है ना। का सफिक्स जो उसके बाद आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है नंबर। इतनी बात सुन में आई, है ना। 100 कुछ भी हो सकता है, 100, राइट। उसके पीछे जो लिखा है उसको ध्यान से देखना है, तो वैसे ही मोल में है। मोल इज ए नंबर, 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 into 10 to the 23 Avogadro number। 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the 23, okay, which is approximately equals to, you can take 6 into 10 to the 23, and this number is called Avogadro number। कहाँ से आया ये Avogadro number, है ना। What Avogadro wants to do is he wants to have atomic masses in grams, है ना। ये वो क्या चाहते थे, जैसे हमने ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU देखा है, तो एक टर्म होता है ग्राम एटॉमिक मास, होता है टर्म ग्राम एटॉमिक मास। का मतलब है एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो। एटॉमिक मास 16 AMU है, तो उसकी जगह हमने क्या लिख लिया 16 ग्राम। एक एटम का मास था 16 AMU,
एक सैंपल हो गया इन सारे एटम्स का जिसका मास 16 ग्राम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सैंपल का वॉल्यूम, उस सैंपल का नंबर हो जाएगा 1। तो बोलेंगे 1 मोल एटम्स का मास 16 ग्राम हो जाएगा। एएमयू से निकला है ग्राम, सॉरी मोल, इसे समझते हैं। तो ये सब बात भूल जाओ, चलो भी। मोल क्या है, एक नंबर है, और मोल की वैल्यू क्या है ना, 6 इंटू 10⁻23। तो कहीं पे लिखा है 1 मोल O2 ऑक्सीजन गैस, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन गैस मतलब O2। इसका मतलब हो गया 6 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन है, 2। इसका मतलब हो गया 2 इंटू 6 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है, फिर 2 मोल ऑक्सीजन एटम, राइट, क्लियर है। O2 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन एटम कन्वर्ट कर लिया। कहीं पे लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम। हमने पीछे हमें देखना है कि ऑक्सीजन गैस लिखा है या एटम लिखा है। जो भी लिखा होगा उसके हिसाब से 6 इंटू 10⁻23 लिख देंगे, है ना। बस समझ में आ रही है। मोल मॉलिक्यूल में कोई कंफ्यूजन, मोल क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। मोल मॉलिक्यूल, कई बार मोल और मॉलिक्यूल की स्पेलिंग पहले 4 लेटर सही है ना, है ना। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मोल मॉलिक्यूल। सर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल क्या वापस है, बताओ ना। हाँ जरा बता रहे हैं। पहले तो ये समझ लो कि मोल एक नंबर है ना। जैसे मैंने आपको 100 बोला था, तो 100 रुपीज, $100 सेम बात है क्या। 100 रुपीज, 100 रुपीज और $100 सेम बात है क्या, नहीं है ना, अलग अलग है। क्यों, क्योंकि $1 इक्वल्स टू 75 रुपीज, अलग अलग हो गया। जैसे कहीं पे लिखा है 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, सेम बात है क्या, नहीं। 1 मोल ऑक्सीजन एटम एंड 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सेम बात है क्या। हाँ या ना बोलो ना, नहीं ना। तो हाँ, न्यूमेरिकली वैल्यू हम 6 इंटू 10⁻23 देंगे, राइट, ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज के लिए। बस यहाँ पे यही हमने लिखा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस मतलब O2, ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है, O2 is equals to this, and 1 mole oxygen atom which is equals to this, ठीक है। ऑक्सीजन एटम लिखा होगा तो ऑक्सीजन एटम की टर्म्स में लिखेंगे 6 इंटू 10⁻23। मॉलिक्यूल लिखा होगा तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात। दूसरी बात मैंने बोली मोल और मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, कई सारे एटम्स का एक, जैसे हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ ऑक्सीजन एटम, है ना। तो सॉरी, ग्रुप ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो। वन मोल क्या हो गया, नंबर है की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻23। अब ये कहाँ से आया, राइट, तो ये आया आपका, है ना, एएमयू से, अवोगाद्रो नंबर। कहाँ से आया, अच्छे, तो आया ये आपका एएमयू से। तो बोला गया 1 मोल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन 12 एटम्स। क्योंकि एएमयू की डेफिनेशन के लिए क्या लिया था, कार्बन 12, कार्बन 12 एटम्स इन 12 ग्राम सैंपल, ठीक है। ये 1 मोल हो गया, देख लेते हैं।
12 ग्राम इक्वल्स टू क्या हो गया, नंबर ऑफ लेट्स से कार्बन एटम व्हिच इज n, एंड वन कार्बन एटम का मास 12 AMU, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 से 12 कट गया, तो n इज नथिंग बट 1 ग्राम डिवाइड बाय 1 AMU, और AMU की वैल्यू लिख दी हमने 1 ग्राम डिवाइड बाय AMU की वैल्यू कितनी है 1.66 into 10⁻24, तो इससे ये वैल्यू कितनी आ गई अप्रोक्सीमेटली 6 into 10⁻24, है ना, ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, ये नंबर आ गया, एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट 6 into 10⁻23 आ गया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। सर पर अगर आप 6.6 होगा ना, अगर -23 पावर करना है तो 6.6 तो ज्यादा पास 7 से है ना। 6.6 नहीं 6 ही आएगा बेटा, कैसे? 1.66 है ना ये, 1.66 को क्या लिख सकते हैं 5/3, क्या लिख सकते हैं 5/3। 5/3, अभी लिखा है 1 डिवाइड बाई, अच्छा टेंस टू पावर -24 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बात सबको पता हाँ ये है ना, 5/3, अब ये क्या हो गया, तो ऐसे लिख लो 10 into 10⁻23 है ना, 10⁻1 into 10⁻23 डिवाइड बाई 5, ठीक क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3, बस से 2 से कट गया, इंटू 3 कितना आ गया 6 आ गया, समझा। मेरे को लगा वो 6.6 का 7। नहीं 1.66 था वो, तो 1.66 को 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इससे क्या रिलेशन निकल के आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया, 1 ग्राम इक्वल्स टू Na into 1 AMU, बस इससे क्या दो चार बातें और समझ में आ गई, एक है ना, ग्राम एटॉमिक मास, सॉरी पहले ग्राम एटॉमिक मास नहीं लिखते, पहले मोलार मास, मोलार मास दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, ठीक है, तो ये हो जाएगा मोलर मास विच इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन कर देते हैं, अब लिखते हैं which is equals to है ना mass of 1 mole, and here we are going to write another lecture term that is gram atom, atomic mass expressed in gram, atomic mass expressed in gram, atomic mass expressed in gram is nothing but gram atomic mass, ठीक है। और इसको ये भी लिखते हैं mass of 1 gram atoms, ग्राम एटम, ग्राम के तुरंत बाद एटम लिखा है, मास ऑफ 1 ग्राम एटम दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, जैसे मोलर मास क्या है मास ऑफ 1 मोल, जैसे ग्राम एटॉमिक मास क्या है मास ऑफ ग्राम एटम, जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं, अगर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम, एटॉमिक मास का मतलब है ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है यहाँ, स्पीसीज कौन सी है एटॉमिक स्पीसीज है, एटॉमिक मास किसके लिए डिफाइन होगा सिंगल ऑक्सीजन एटम के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया 16 AMU, एंड ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 16 ग्राम, समझ में आया डिफरेंस, एटॉमिक मास AMU में क्योंकि एक एटम का मास है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है एक मोल का मास, आगे हम इनको कोरिलेट कर देंगे,
ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, मास ऑफ वन ग्राम एटम, और यू कैन से मास ऑफ 1 मोल। और क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? मास ऑफ 1 मोल एटम, दैट इज आल्सो ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल का मास मोलर मास बोला जा सकता है अगर वो स्पीसीज एटॉमिक है, एटॉमिक स्पीसीज है जिसके 1 मोल हमारे पास, हम 1 मोल लेट्स से नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, देन वी आर गोइंग टू से ग्राम एटॉमिक मास। अगर वो मोल 1 मोल स्पीसीज मॉलिक्यूल है, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल का मतलब है 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो टर्म क्या आ जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। टर्म आ जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये इतनी बात समझ में आ रही है? बाउंस हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ ना लिख दो। समझ आ रहा है? यस नो? टर्म्स है ना 2-3, इसलिए हो सकता है गड़बड़ लग रही हो। जैसे अगर मान लो किसी का नाम है, जैसे सर, अपने सर का नाम है सरित और कहीं लिखा है सरिता, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या? ध्यान से सुनो, है ना क्या लिखा हुआ है? ठीक है, टर्म्स अलग अलग है इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं यहाँ पे रफ में फिर से समझा रहा हूँ। मान लो हमने पहले एक स्पीसीज फिक्स कर ली, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन अगर केवल ऐसे दे रखा है ओ, क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन एटम। लिखा है O2, क्या हो गया? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इतनी बात समझ में आ रही है? पहले ग्रुप ऑफ एटम इज गोइंग टू फॉर्म मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसके एक एटम का मास पूछा जाए तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? एक एटम का मास 16 AMU। मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो देखेंगे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 2 × 16 32 AMU, मतलब बट यूनिट क्या होगी? AMU। ठीक है, छोटा है ना, बहुत छोटा है एटम और मॉलिक्यूल, तो AMU यूनिट, छोटा मतलब छोटी यूनिट। अब अगर हमने लिखा 1 मोल ऑक्सीजन एटम, उसका मास कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। क्यों? क्योंकि हम लिखेंगे 16 AMU इंटू Na। तो AMU इंटू Na हमने बताया था आपको क्या होता है? ग्राम होता है ना। 1 ग्राम इक्वल्स टू Na इंटू 1 AMU। Na इंटू AMU इज 1 ग्राम, तो हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ 16 ग्राम लिख दिया। एक मोल का मास क्या हो जाएगा? 16 ग्राम। एक मोल ऑक्सीजन एटम कैन ऑल्सो बी रिटन एज ग्राम एटॉमिक। कैसे लिख सकते हैं? ये एटॉमिक मास 16 AMU की जगह हमने क्या लिखा है? 16 ग्राम यहाँ लिखा हुआ है, तो क्या हुआ? एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। क्या समझ आ गई? अब कहीं लिखा है 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन गैस, कहीं पे लिखा है ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऐसे कुछ लिखा है, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल का मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। वन मोल ऑक्सीजन गैस है या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा है तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, which will be called as ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोला जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्म है। अगर देखा जाए तो ये क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीमोलर, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, एक मोल का मास। और ये क्या है? मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्या क्या बातें जो है वो याद रखनी है।
पहले ध्यान देना है कि ये ऑक्सीजन एटम दे रखा है या मॉलिक्यूल दे रखा है, क्योंकि अगर यहाँ एटम और मॉलिक्यूल कुछ भी दे रखा होगा तो आंसर अलग अलग आएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि देखना है कि किसके बारे में पूछा गया है ना, ऑक्सीजन एटम या O2 मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर अगर मान लो कहीं पे ग्राम एटॉमिक एटॉमिक मास दे रखा है या मॉलिक्यूलर मास दे रखा है तो वो आएगा AMU में। एक मोल का मास दे रखा है, एक मोल तो मोलर मास या ग्राम एटॉमिक का मास होगा, वो आएगा ग्राम। तीन बातें समझ में आ गई? ये तीन बातों में कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। सर ऑक्सीजन के एटम आइसोटोप एटम्स के बराबर आएगा ना मॉलिक्यूल, मतलब हाँ, क्या है डाउट, एक एक करके बोलो। बोलो क्षितिज और ये भूषण, क्या डाउट है बेटा? सर अगर 2 मोल हाँ, फिर से बोलो। 2 moles of oxygen atom, हाँ, 2 moles of oxygen atom, एक तुम्हारा बैकग्राउंड पता नहीं क्या बहुत आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्षितिज बताओ आपको क्या डाउट है? ये बात सबको वही है। क्षितिज यहाँ पे है या नहीं है पता नहीं। अगर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे तो 2 मोल का निकाल देंगे, एक मोल का 16 तो 2 मोल का 32 है ना। एक मोल का कितना है 16 तो 2 मोल का 32 तो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कौन सी बातें समझने वाली हैं, वो ये है मोलर मास है ना। मोलर मास क्या क्या हो सकता है? मोलर मास कैन बी ग्राम एटॉमिक मास। अगर जो है ना स्पीसीज इज एटम would be ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर स्पीसीज जो है वो मॉलिक्यूल। ठीक है, एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी, 1 मोल इज इक्वल्स टू 1 ग्राम एटम या फिर और 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम आयन, डिपेंडिंग ऑन कौन सी स्पीसीज लिखी हुई। कहीं पे लिखा है 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, इसका मतलब है 1 मोल ऑक्सीजन एटम। तो मतलब ये नहीं है कि मास 1 ग्राम दे रखा है, 1 ग्राम एटम लिखा हुआ है ना एक साथ, राइट, तो वो मोल है। थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रहेगा, ये तो याद रखना है टर्मिनोलॉजी। ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन, सबकी वैल्यू क्या होती है 1 मोल के बराबर होती है। ठीक है, एक मोल का मास सबको पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाले वैसे ही हम एक मोल का मास निकाल लेंगे। अगर मान लो H2SO4 है और उसका किसी ने बोला कि 1 मोल या मोलर मास ऑफ H2SO4 बताओ, हमने 1 मोल का वन मॉलिक्यूल का मास निकाला था 98 AMU। 98 AMU, 1 मोल का मास कितना हो जाएगा 98 ग्राम। बस इतना ही डिफरेंस है। तो जो बातें हमने मॉलिक्यूल के लिए निकाली वैल्यू सेम ही रहेगी, केवल यूनिट चेंज हो जाएगी। चलो नेक्स्ट। सर अरे हाँ बोलो। सर बहुत कंफ्यूज हो रहा है क्या कंफ्यूज हो रहा है बताओ, पहले खुद से सर। बोलो कि क्या क्या पढ़ाया गया है। सर अभी वो बीच में है ग्राम एटॉमिक मास, फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब सब ऐसे मिक्स हो रहा है इधर उधर। तो मिक्स तो होगा ही ना। अब टर्मिनोलॉजी है, अगर नहीं पढ़ाएंगे और क्वेश्चन में आएगा तो फिर कंफ्यूज और होगे। बताना पड़ रहा है। मैंने पहले ही बोला है कि इसमें कंफ्यूजन होगा। आप पहले टर्म को तोड़ लो, ग्राम एटॉमिक मास तोड़ो इसको।
ग्राम ना, ग्राम एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या हुआ, एटॉमिक मास इन ग्राम, खुद से बोलो, सर एटॉमिक मास इन ग्राम। ग्राम। अब किसी का एटॉमिक मास, लेट्स से अगर मैं बोल रहा हूँ एक सोडियम एटम है, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है 23 AMU, तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ग्राम। कोई कंफ्यूजन नहीं अभी। नहीं। जैसे मॉलिक्यूलर मास है ना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। जैसे अभी हमने H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 बताया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 98 ग्राम। 98 ग्राम। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये भी प्रूव किया था कि मास ऑफ 1 मोल क्या होता है ना, एक मोल का मास कितना होता है। एटॉमिक मास अगर 16 AMU है, उसमें मोल से मल्टीप्लाई कर दो, अवोगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो AMU ग्राम में कन्वर्ट हो जाता है ना। यस सर। हाँ, तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है या फिर एटॉमिक मास है, इनको हम ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, इनको मोलर मास भी बोल सकते हैं, यस सर। है ना, राइट। मतलब यस अगर सर। एक, हाँ बस इतना ही, इतना एक बात ये भी हो गई। और हमने क्या बताया आपको कि अगर तो फिर 1 मोल जो है उसके और क्या क्या नाम होंगे, जब हम मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख सकते हैं, मोल को, मोलर मास इज 1 मोल का मास, ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 ग्राम एटम का मास। 1 मोल को ग्राम एटम बोल सकते हैं, 1 ग्राम एटम। 1 मोल को ग्राम मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, 1 मोल को 1 ग्राम आयन बोल सकते हैं। तो कहीं पे लिखा है बताओ, ऐसे एक क्वेश्चन है तुम्हारी बुकलेट में, एग्जाम्पल लिखा हुआ है 1 ग्राम एल्यूमिनियम 3+ आयन, तो मतलब क्या हो गया, 1 मोल Al3+ आयन। सर पूछा गया है चार्ज ऑफ 1 ग्राम Al3+ आयन बताओ, ये चार्ज ऑफ 1 ग्राम Al3+ आयन। तो हमने क्या लिखा है ना, चार्ज बताना है। 1 मोल Al3+ आयन से क्या मिला मुझे, 1 मोल Al3+ आयन से मिला मुझे Na 6 × 10⁻23 Al3+ आयन। 1 मोल में कितने आयन, कितने होते हैं, 6 × 10⁻23। 1 मोल Al3+ आयन में कितने होंगे, 6 × 10⁻23 Al3+ आयन, करेक्ट है। एक एल्यूमिनियम आयन पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, 3+, कौन सा यूनिट हो गया ये, 1.6 × 10⁻19 कूलम। T+ मतलब या फिर 3 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, T+ का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ, 3 × 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज है। क्लियर है ये बात, यस। राइट। Al3+ पे 3+ का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया, टोटल चार्ज कितना हो गया, 6 × 10⁻23 इंटू 3 इंटू 1.6 × 10⁻19 गुलाम में। या फिर अगर गुलाम में आंसर नहीं पूछ रहा है तो हम बोल सकते हैं 6 × 10⁻23 इंटू 3 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास। अगर इसको Na, ऑप्शन में उन्होंने Na दे रखा है क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में, ये हो जाएगा 3 Na चार्ज, इतना चार्ज है बस। और अगर वैल्यू कूलम में लिखी जाएगी तो फिर ये कैलकुलेट करके बता देंगे। क्लियर है ये बात, यस सर। मोल, ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, ये सब ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, टर्मोलॉजी अलग अलग है, बात सेम ही है। ठीक है, तो ये तो पहले टर्म सबको समझ में आ गए, से यस। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी, ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ गए। अब देखो इसमें एक है रिलेशन बिटवीन मास, मोल एंड नंबर। यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन मोल और नंबर के बीच में है। क्यों, मोल, मोल का मतलब क्या है, मोल डिफाइन नहीं है ना, किसके लिए मोल, मोल अगर कोई स्पीसीज एटॉमिक है तो 1 मोल है 6 × 10⁻23, मॉलिक्यूल है तो वो 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल।
ऐसे करके। फिर मैं समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मास मोल एंड नंबर, राइट। हमें पता है, लेट्स से कहीं पे फॉर्मूला ले रखा है कि टोटल मास ऑफ सैंपल बताओ। टोटल मास ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सैंपल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1 मोल का मास इनटू मोलर मास। ये रिलेशन सही है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ, अगर मान लो कहीं पे 10 मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट है, आप क्या बोलोगे, टोटल मास क्या हो जाएगा सैंपल का, 10 इंटू 10 मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स 10, एक मोल का मास कितना है 98 ग्राम, तो देन इट इज गोइंग टू बी 980 ग्राम, टोटल मास ऑफ सैंपल हो जाएगा। उल्टा अगर मास दे रखा है ना, मान लो सैंपल का मास गिवन है और आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, तो उल्टा लिख लेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, मान लो किसी ने पूछा कि एक सैंपल है जिसमें 490 ग्राम जो है H2SO4 प्रेजेंट है, बताओ कितने मोल्स होंगे, तो आप 490 डिवाइड बाय 98 करोगे, यू आर गोइंग टू सॉल्व, तो आपको मिल जाएगा 5, तो आप बोलोगे 5 मोल्स है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, हाँ ना, ये ना, अब नंबर पे बात करते हैं, फिर तीनों को मिला देंगे। नंबर क्या है, नंबर एक मोल में कितने नंबर होते हैं, अवोगाद्रो नंबर 6 × 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको मोलर मास नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मोलर मास आपको पता होगा, कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अगर एटम है तो आपको एटॉमिक मास पता है, तो आपको मोलर मास पता चल जाएगा। अगर कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के भी आप मोलर मास निकाल लोगे, है ना, ग्राम में लिख दोगे तो मोलर मास आ जाएगा। क्वेश्चन में कभी भी आपको मोलर मास नहीं दिया जाएगा, वो आपको खुद कैलकुलेट करना है ऑलवेज। क्या दिया जाएगा, या तो ये दिया जाएगा, ये पूछा जाएगा, या फिर ये पूछा जाएगा तो ये दिया जाएगा। ठीक है, अभी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा भूषण ने कहा कि सर आयंस का मास क्या होगा, बताओ। हम मास नंबर लिख रहे हैं, उसमें बताओ इलेक्ट्रॉन का मास का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही तो है ना। कहीं पे जैसे Al लिखा है और Al3+ लिखा है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम ही होंगे, अलग अलग होंगे, भूषण सेम होंगे ना। तो आयंस का भी अगर मास दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास के बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास निग्लेजिबल है नंबर ऑफ सॉरी मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी दिए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, चलते हैं आगे। अभी मैं क्या कह रहा था, अगर मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। सिमिलरली उल्टा, है ना, मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता करना होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na, है ना, तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये भी आ गया। अब इन दोनों से मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, इसमें से हम नंबर ऑफ मोल्स एलिमिनेट कर दें, हमें रिलेशन मिल जाएगा ना मास और नंबर के बीच में, है ना। तो hence number of moles equals to given mass, sorry, हाँ, given mass divided by molar mass equals to number of molecules into Na।
सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय Na। हमें ये मोलर मास और Na की वैल्यू पता है, बस इस पे भी हम रिलेशन लगा सकते हैं। अगर मास दे रखा है तो मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से किसी ने कुछ क्वेश्चन दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O या CO2 लेट्स से in 11-gram sample। Find number of molecules of CO2 in 11 grams of ये आंसर। ठीक है भाई, देखते हैं। तो CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44। ठीक है, आपको सॉल्व करोगे तो 44। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। Na की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लेंगे, ये 4 हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए
6 into 10 to power 23 divided by 4, or you can solve like 1.5 into 10 to power 23, or you can write directly Na by 4, है ना, चाहे जो भी सही लगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, किसी ने नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिए तो फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहीं पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, थ्री एटम है। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, 3 इंटू एटोमिसिटी इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहे ये बात, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम हो गए, 3 इंटू Na/4, और यू कैन से 3Na/4। डायरेक्टली अगर ये पूछा जाए नंबर ऑफ एटम्स, तो आप ये इसमें कंफ्यूज तो नहीं होगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल के नंबर ऑफ एटम निकाल लोगे, है ना। अगर आपसे नंबर ऑफ, मेरी बात सुनाई दे रही है, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अच्छा। जितने लोग भी सुन पा रहे हैं, बाकी कहाँ हैं। तो हाथ नहीं उठाएगा तो भगा रहा हूँ मैं। हाँ, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें मैंने 5 मिनट दिए, आप लोगों ने निकाला ही नहीं। क्या चाहते हो मैं क्या करूँ बताओ, जिन लोगों के हाथ नहीं उठे उन्हें भगा दे रहा हूँ मैं। मोलर मास निकालना फिर से बताओ, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है, जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही मोलर मास हो जाएगा, बस। मॉलिक्यूल अभी तो बताया था, मॉलिक्यूलर मास इतने बच्चे बस 33 हैं, दोज कैन लिसन टू मी, अदर आर नॉट लिसनिंग, भगा दिया सबको। इसमें कहाँ जब दिक्कत आ रही है तो आप पूछो, नहीं तो ऐसे ही फिर ये चैप्टर भी हो जाएगा खराब आपका। ये ट्रेंड हम समझ में आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स में क्या दिक्कत है, डिफरेंस है ना। आपको बस टर्म बहुत ध्यान से रखना है। 1/4 0.25 ही होता है ना, 1/4 इज 0.25, तो 0.25 यानी सही है। नंबर ऑफ एटम्स निकाल लिए हमने, चलते हैं आगे। अब अगर मान लो किसी ने मुझसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्या होगा, है ना। फिर से देखते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है आपको, Na/4। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर जितना होगा उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इंटू 2, तो कितना हो गया, 6 प्लस 16 22। तो एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में निकल गए, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो क्या हो जाएगा, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बस कितना हो जाएगा ये, 22 इंटू Na/4, बस आंसर आ जाएगा इससे, ठीक है। 11/2 Na, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। मान लो इसी क्वेश्चन में कोई पूछता नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो निकाल लेते ना। इलेक्ट्रॉन बताए तो प्रोटॉन आ जाएंगे, और न्यूट्रॉन तो मास नंबर से हम प्रोटॉन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो न्यूट्रॉन पता चल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. अच्छा, बिफोर आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, आई विल टेल यू वन मोर थिंग. डेंसिटी ऑफ वाटर जो है, of water is 1 gram per ml. होती है 1 ग्राम per ml. कहीं पे लिखा है 100 ml वाटर, 100 ml वाटर लिखा हुआ है. ठीक है, 100 ml अगर कहीं पे लिखा है वाटर, क्या हो जाएगा, मास ऑफ, ये वॉल्यूम दे रखा है, दैट इज 100 ml इज वॉल्यूम. मास क्या हो जाएगा, मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. अगर वॉल्यूम 100 ml लिखा है तो 100 ml, डेंसिटी 1 ग्राम पर ml लिखी हुई है, राइट. तो ये कट गया, तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम. समझ में आया. कहीं पे वाटर का डेंसिटी होता है 1 होता है, तो जितना वॉल्यूम होगा, जितना ml होगा, उतने ग्राम आ जाएगा. अच्छा, ये बात कितने लोगों को पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 सीसी इज इक्वल्स टू 1 ml. कितने लोगों को पता है ये बात, अधूरा. ठीक है, तो काफी कम लोगों को पता है. मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर एक क्यूब बना दो, छोटा सा, ये एक क्यूब बना दो 1 सेंटीमीटर का, तो उसमें कितना वॉल्यूम आएगा, 1 ml. जैसे किसी मोटरसाइकिल में लिखा होता है 150 सीसी, का मतलब क्या है कि जो इंजन का है ना, जहाँ पे फ्यूल बर्न होने वाला है, कि मैक्सिमम कैपेसिटी है 150 ml. 150 सीसी का मतलब क्या है, 150 ml, मतलब एक साथ ये 150 ml फ्यूल एक साथ बर्न कर सकता है. जिसका जितना ज्यादा सीसी है ना, कोई गाड़ी मान लो 250 सीसी की है, उसमें उतना ज्यादा फ्यूल एक साथ आएगा और वो उतना ज्यादा एनर्जी देगा, है ना, तो पिकअप ज्यादा हो जाएगा. Just 1 second, I'm just coming back. सिलेंडर कैपेसिटी है,
अगर कहीं पे 100 ml है देन यू कैन राइट मास इज 100 ग्राम, और कहीं पे लिखा हुआ 1 cc 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 cc, तो दैट इज इक्वल टू 1 ml। कहीं पे लिखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या है? 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, विच इज 1 डेसीमीटर क्यूब, इज ऑल्सो इक्वल्स टू, है ना, 1000 ml एंड 1 लीटर। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या चल गया आपको? 1 ml, सॉरी 1 लीटर, 1 लीटर। कितनी बात समझ में आ रही है? मतलब डेसीमीटर, डेसीमीटर सुना है? डेसीमीटर, हाँ, ये वो हो गया। 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। इसी तरह से अगर किसी ने लिख दिया, राइट, किसी ने लिख दिया सिमिलरली 1000 डेसीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 डेसीमीटर का होल क्यूब विच इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1000 लीटर। मतलब अगर किसी को पानी की टंकी बनानी है अपने घर में, उसे एक टंकी ऐसी चाहिए जिसका 1 मीटर लेंथ हो, ऐसा क्यूब का बना देगा वो 1 मीटर। दैट will be able to hold, the tanki will be able to hold 1000 liter water। याद रहेगा, दिमाग में फिक्स हो जाएगा ऐसे, है ना, राइट। आपको 2-3 रिलेशंस हैं वो याद रखने हैं यहाँ पे। एक 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 ml, ठीक है। एक 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, एंड 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। अब चलता हूँ मैं थोड़ा आगे, ये नॉर्मल रिलेशंस हैं, ये आपको पता होने चाहिए। नाउ लेट्स से अगर मैंने बोला कि ड्रॉप ऑफ वाटर, है ना, कंसिस्ट, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं उल्टा, 1 ml water consists 20 drops of water। 1 ml water consists 20 drops of water, ठीक है। ये ऐसा है। अब पूछा गया आपसे फाइंड ए नंबर ऑफ मोल्स इन 1 वाटर, फाइंड number of moles in 1 drop of water। B, number of molecules in 1 drop of water। C, number of atoms in 1 drop of water। D, number of electrons in 1 drop of water। F, number of न्यूट्रॉन्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर। ये सब बताओ चलो।
आंसर मुझे चाहिए है ना, ये तुम लोग आंसर नहीं देते तो मुझे बहुत ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 1 ml में 20 ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप में कितने ml हो गए पता लग जाएंगे। 1 ml में 20 ड्रॉप है, तो एक ड्रॉप में कितने ml हो गए पता चल जाएंगे। मास ऑफ 1 ml आपको पता है 1 ग्राम होता है, तो मास ऑफ 1 ड्रॉप पता चल जाएगा। मास ऑफ 1 ड्रॉप पता चल जाएगा तो मोल्स पता चल जाएंगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मोल्स पता चल जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। मॉलिक्यूल्स पता चल जाएंगे तो नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे, एटॉमिसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ रहे हो, सब चीजें रिलेटेड है। क्लियरली बताओ फास्ट। तो मैं देख बताता हूँ, लग रहा है कि अभी भी शायद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 1 ml में है 20 ड्रॉप्स, 1 ड्रॉप में कितना हो जाएगा 1/20 ml हो जाएगा। 1 ml का मास कितना है 1 ग्राम है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 है। 1 ड्रॉप का मास कितना हो जाएगा 1/20 ग्राम। ठीक है, ये हो गया मास। मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इज मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना है, फॉर्मूला H2O है, तो मोलर मास कितना हो गया 80। मोल्स आ गए 1/360 है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो मॉलिक्यूल्स 1/360 into Na। You want to solve, you can put the value of Na is 6 into 10 to the power 23 divided by 360, you will just have to solve it 60, और इससे आ जाएगा कितना 1.66 into 10 to the power 21। और you can write simply like this also, it depends on कि क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखे हैं, दोनों सही है। एटम्स, एक एटम, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम्स है, 3 into Na/360 कितना आ जाएगा Na/120। अगेन यू कैन सॉल्व ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, एटम्स बदल गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन H2O, हाइड्रोजन में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, एक, तो हाइड्रोजन है तो इंटू 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है ना, मास नंबर के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर है तो 10। एक मॉलिक्यूल में 10, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं Na/360 इंटू 10, क्या हो जाएगा Na/36। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इसलिए लिखा क्योंकि हाइड्रोजन में केवल और केवल एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था ना, हाइड्रोजन के एटम में केवल और केवल क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, राइट। न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है, बस हाइड्रोजन में 0 और ऑक्सीजन में 8, टोटल आ गए 8। एक मॉलिक्यूल में 8, तो Na/360 मॉलिक्यूल्स में इंटू 8, तो ये कितना हो गया Na/45। ये आ गया आंसर। अब किसी आंसर में कोई बात नहीं समझ में आई हो तो बताओ, और मुझे ये भी बताओ
ये सोचने में क्या दिक्कत आ रही है ना, हाँ गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं उसी हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन दूं ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। बताओ भाई, कोई कौन बताएगा हाथ उठा के। तीसरा क्वेश्चन है जो मेरे को लगा कि मेरे को सॉल्व करना नहीं चाहिए, तुमको सॉल्व करना चाहिए, बट हुआ नहीं आप लोगों से। ये क्वेश्चन टफ था, अभी सॉल्यूशन देखने के बाद बताया था, हिंट दिया था ना। वो भी आंसर नहीं आया जल्दी जल्दी। ठीक है, कई लोगों ने कैलकुलेट करके वैल्यू लिखी है, चलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, नंबर, एटम, मॉलिक्यूल्स, इंटर कन्वर्जन, ये सब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग। सर हाँ, सर वो ऊपर का इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का आंसर लिखना। इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में 10 आए। इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 है ना, H2O। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 8 है। न्यूट्रॉन कितने हैं, 0 है ना, तो 8। बस एक ये इसमें आ गए, इससे निकाल लो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, जो लोग हाथ उठा रहे हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सर हाँ, सर वो आपने लिखा है ना मोल्स इक्वल्स टू 1/20 अपॉन। सर तो उसमें 1/20 मास ऑफ सैंपल है। नहीं मास तो 1/20 आया ना, एक ड्रॉप कितना था, 1/20 ml, तो 1/20 ग्राम नहीं आया एक ड्रॉप का मास। हाँ तो सर वो मास ऑफ सैंपल है, मास ऑफ सैंपल है। हाँ, मास ऑफ सैंपल है। ओके सर। अभी हमारा सैंपल क्या है, एक ड्रॉप है। सैंपल बहुत छोटा है और वो एक ड्रॉप के बराबर है, तो मास कितना हो जाएगा, 1/20 ग्राम। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम लेट्स से मास। तो 9 into 10⁻23 molecules of SO3। ठीक है, फिर दूसरा 200 ग्राम molecules of H2। फिफ्टी मोल्स ऑफ 10 moles of, let's say 10 moles of CaCO3। इनमें से ऑप्शन बताना है आपको। और क्या लिख सकते हैं, सिक्स इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बताओ भाई आंसर। हाँ, करेक्ट पारस। करेक्ट आदित्य।
Good, सब करेक्ट है this. तो ये बहुत आसान है, 9 into 10 short 23 से आप पहले क्या करो, मोल निकालो. कितना हो गया 1.5. एक मोल का मास निकालो, थोड़ा सा टाइम लगेगा. SO3 का मास कितना होगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3, तो 32 प्लस 48 दैट इज 80. तो 80 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना है 120 ग्राम. 100 ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब मोल. 100 मोल्स, एक मोल का मास कितना है 2 ग्राम 400 ग्राम. 10 moles of CaCO3, CaCO3 का ऐसे मोलर मास निकालेंगे तो आएगा 100. 10 into 100 1000 ग्राम. और लिखा है 6 into 10 short 25 एटम्स, तो 6 into 10 short 25 डिवाइड बाय 6 into 10 short 23. तो इससे कितना आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा आंसर, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. ये जाएगा 6 to 100 moles of ऑक्सीजन. अब एक मोल का मास कितना होता है 16 ग्राम. 100 into 16 1600 ग्राम. आई थिंक आपने 8 ले लिया होगा इसलिए आंसर 800. हाँ ठीक है, तो आंसर क्या हुआ, हो गया. ऐसे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग. ये तो आज के लिए काफी है, जिसको जितना हमने पढ़ाया उतना रिवाइज कर लो. और आप नाउ यू कैन लेट्स से थोड़ा थोड़ा इस पे वर्क कर सकते हैं, इसको क्वेश्चन इस तरह के देख सकते हैं. ठीक है.